हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ लाइन के बारे में, जीवन रेखा के बारे में। आज पार्ट 2 है। एक वीडियो हम जीवन रेखा के ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं वो लोग तो ये वीडियो देखें, लेकिन जो लोग नए लोग हैं जो पामिस्ट्री नहीं सीखना चाह रहे हैं बट हैंड एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर डरने वाले हो, डरपोक हो, डरते हो, मतलब कोई चीज गलत बता दी तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं लाइफ लाइन जो ब्रेक होती है उसके बारे में बताने वाला हूं और प्योर वही बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बुक्स में राइटर ने लिखा हुआ है, प्लस प्रैक्टिकली क्या देखने में आता है वो जरूर बताऊंगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव बताने के चक्कर में कई चीजों को हाइड कर जाते हैं तो ट्रुथ सामने नहीं आ पाती है। तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये माउंट ऑफ मार्स से स्टार्ट होती है और ऐसे करके और केतु पर्वत तक जाती है। पूरी लाइफ लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, कहां कहां से ये स्टार्ट होती है, क्यों देखते हैं इस लाइफ लाइन को, क्या क्या चीजें देखते हैं यहां से, वो हम पूरा पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे का डिस्कस करेंगे कि जहां पे ब्रेक होते हैं लाइफ लाइन में। तो सबसे पहले, यदि जीवन रेखा मंगल पर्वत से निकलकर पूर्ण रूप से मणिबंध तक ना पहुंचे और बीच में समाप्त हो जाए, मतलब ये रेखा यहां से स्टार्ट हुई और आकर के कहीं यहां पे समाप्त हो गई, कहीं भी हो सकती है, इधर हो सकती है, आगे हो सकती है, समाप्त हो जाए पर लास्ट तक ना जाए, तो ऐसे लोगों को अल्पायु बताया गया है। लेकिन यहां पे कंडीशन लगती है कि ये या तो दोनों हाथों में होनी चाहिए, मतलब एक हाथ में पूरी है, एक हाथ में आधी है, तो उसे अल्पायु नहीं बोला जाएगा। पहली बात ये शास्त्र कहते हैं। दूसरी बात, हार्ट लाइन को देखना बहुत जरूरी है। जिसके हाथ में ये रेखा जो है, हार्ट लाइन भी कम है और ये रेखा दोनों हाथों में कटी हुई है, वहां पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। वैसे भी जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, तो यहां से आप 100% गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा जैसे यहां पे खत्म हो रही है, दोनों हाथों में सेम ऐसे खत्म हो और आपकी हार्ट लाइन भी छोटी हो, या तो सूर्य उंगली तक पहुंचती हो या सिर्फ शनि पर्वत तक जाती हो, तो आप इसे जो है वो बोलेंगे अल्पायु के योग होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं वो बोलेंगे कि भैया मेरे पास टाइम कम है, मुझे जो भी करना है अपनी लाइफ में वो बहुत कम टाइम में करना है। देखिए, डेथ तो हर किसी की निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है। तो अब जो समझदार इंसान होगा उसको पता है कि मेरे पास टाइम कम है, बस जाना सबने है बट मेरे पास टाइम कम है, मुझे जो भी सक्सेस लेनी है, जो भी करना है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी करना है। नंबर 1। नंबर 2, आदमी क्या कर सकता है, अपने सोशल सिक्योरिटी बढ़ा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कैसे, मान लो आपने इंश्योरेंस ले लिया अपनी फैमिली के लिए ताकि आपके जाने के बाद उनको परेशानी ना हो, कुछ इस तरह का सोच सकता है जो पॉजिटिव सोच रखने वाला है। जो नेगेटिव सोचने वाला है वो नेगेटिव ही सोचेगा और वीडियो पे गलत कमेंट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने ये पहला कॉम्बिनेशन ये बताया कि ये दोनों सेम जगह पे कट नहीं होनी चाहिए और ये रेखा छोटी होनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सिद्धार्थ शुक्ला की आपने हॉरोस्कोप पाम देखा होगा, या आपने इरफान खान का पाम देखा होगा, तो उनकी ये लाइन तो पूरी है, इस लाइन में वो है, हालांकि क्लियरली पाम में दिख नहीं रहा, बट ये रेखा जो है सबके हाथ में, इसका बहुत रोल होता है। ये बहुत छोटी है उन लोगों के हाथ में। सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ में तो लाइफ लाइन भी बहुत छोटी है, उसकी 1 मिनट, उसकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से है। सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ में देखोगे लाइफ लाइन यहां तक है और हार्ट लाइन सिर्फ इतनी सी है। ये है। चलिए आगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है 100% ये कि ऐसा हो। नेक्स्ट, अब जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से आरंभ होती हो, ऐसे निकलती हो और कुछ इस तरह से आती है और फिर यहां से एक अलग से रेखा निकल के ऐसे जाती है, मतलब जीवन रेखा को ये गैप नहीं रहता, हालांकि अलग होती है दोनों बट बीच में गैप नहीं छोड़ती। जहां से ये खत्म होती है, जहां पे उससे थोड़ा पहले से ही जीवन रेखा और स्टार्ट हो जाती है और लास्ट तक जाती है शुक्र पर्वत को घेरते हुए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना, समझो कि ये सपोर्टिंग लाइन है ऐसे व्यक्ति के लिए, इनमें से एक लाइन सपोर्टिंग लाइन है। ऐसा व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति की जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे उनकी रक्षा होती है, या यूं कह लीजिए कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उनको सपोर्ट करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को अल्पायु नहीं बोला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई क्रिटिकल इश्यूज होते भी हैं या क्रिटिकल डिसीज होते भी हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी करेगा। ऐसा व्यक्ति लॉन्ग लाइफ हो सकती है उसकी, मतलब वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर उसको कोई बीमारी या कोई दुर्घटना उसके साथ होती भी है तो वो रिकवरी कर जाएगा। ठीक है। तीसरी सिचुएशन और बताते हैं, अगर आपकी लाइफ लाइन मान लीजिए ऐसे है
यूं करके, और एक इसके साथ ही रेखा कोई और भी चले आ रही है, ऐसे सपोर्टिंग लाइन चले आ रही है, तो उसे भी सपोर्टिंग लाइन ही बोलते हैं। आपकी जीवन रेखा तो यहाँ पे स्टार्ट खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ सपोर्टिंग लाइन है। ये शाहरुख खान के हाथ में आप देखोगे, उनके पाम में है। तो ऐसा व्यक्ति भी दीर्घायु होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है। अब सपोर्ट मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा आपको जिंदगी भर बैठ के पालेगा। सपोर्ट मिलने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसे व्यक्ति के साथ पास जो है खुद चल के आती हैं। जैसे आपने शाहरुख खान का देखा होगा, उनको खुद फिल्में ऑफर हुई थी, तो अपॉर्चुनिटीज ऐसे व्यक्ति के पास खुद आती हैं। इस तरह का पाम अगर किसी का है तो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 या 3 रेखाएं मंगल क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा तक पहुंच जाती हैं। अब ये कहते हैं कि अगर किसी के हाथ में ऐसे रेखाएं हों और कुछ रेखाएं ऐसे काट के यूं जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, जो कि आपकी इस माइंड लाइन को भी काट रही हैं और आपकी हार्ट लाइन को भी काट रही हैं, ऐसे मंगल क्षेत्र से निकल के ये रेखाएं जा रही हैं, तो उस मनुष्य को बस ये डर रहता है कि वो किसी पेड़, मकान, मोटर गाड़ी या किसी ऊंची जगह से जो गिरने के कारण चोट लग सकती है, जिसका प्रभाव उसके धन दौलत या मस्तिष्क या हृदय पर पड़ता है। अब समझिए, अगर ये रेखाएं, ऐसे कोई रेखाएं जो है मंगल पर्वत से निकल के, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, कोई ऐसी रेखाएं इधर से निकलती हैं, तो ये एक तो स्ट्रगल को भी दिखाती हैं आपकी लाइफ में, ये किसी बड़ी दुर्घटना को दिखाती हैं। अगर ये हार्ट लाइन को भी टच कर जाती है, माइंड लाइन को भी क्रॉस कर जाती है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे को बचपन में 2 बार बड़ी जबरदस्त चोट लगी थी। तो दोनों ही बार यहाँ पे अगर देखोगे मेरे पाम में, तो यहाँ से मेरे पाम में ये पूरी की पूरी ऐसे कटी हुई है 2 बार। तो ये मैंने काफी हाथों में देखा हुआ है, प्रैक्टिकली भी, तो ये ऐसे होता है। नेक्स्ट हम करते हैं बात, अगर किसी की जो रेखाएं हैं इसी तरह से शुक्र पर्वत से निकलती हैं। अब यहां से ना निकल के आपकी, मान लीजिए ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, कुछ रेखाएं यहां से निकल के ऐसे जा रही हैं, तो कई लोग इसको बोलते हैं कि नहीं बहुत धन लाभ होगा, बहुत पैसा होगा। नहीं, ध्यान से रखना, अगर ये रेखा, वो जो पैसे वाली रेखा होती है, वो इधर से होती है, उधर से नहीं होती है। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा को काटती है, माइंड लाइन को काटती है और हार्ट लाइन को या तो काट देती है, ये यहां तक रुक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना लाइफ में हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को खासकर दांतों की प्रॉब्लम होती है, दांतों की प्रॉब्लम पे ऐसे व्यक्ति का बहुत पैसा खर्च होता है, इस तरह से अगर कोई रेखाएं जो है शुक्र पर्वत से निकलती हों। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के हाथ में कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत तक पहुंचे और जो तर्जनी उंगली के पूर्व के संधि स्थान से नीचे रह जाए, अगर कोई रेखा निकल के यहां से निकल रही है आपकी जीवन रेखा से ऐसे करके माउंट ऑफ जुपिटर तक, पर इससे नीचे रह जाए, इससे काफी पीछे रहनी चाहिए, ठीक है, चाहे एक हो चाहे 2 रेखाएं इस तरह से निकल जाएं, पर इसको टच नहीं करनी चाहिए, इससे काफी पीछे रहनी चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, इनको सक्सेस जो है बड़ी जल्दी मिल जाती है, चाहे कुछ भी काम करने वाले हों, ये कोई भी काम करते हो, छोटा से छोटा काम करते हो, ये रेखाएं जो हैं बहुत कम हाथों में पाई जाती है। और ये रेखाएं समय समय पर आती है, मतलब जब आपको ग्रोथ मिलनी होती है, कई हाथों में तो ऐसा देखा गया है, जब आपने सडन राइज करना हो, सडन प्रमोशन होना हो, सडन ग्रोथ होनी हो, तो ये रेखाएं आती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। बहुत ही ग्रोथ देती हैं ऐसी रेखाएं, लाइफ में तरक्की देती हैं व्यक्ति को बहुत ज्यादा। अब इसका दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर ये रेखाएं यहां से जाकर के आपके यहां तक पहुंच जाएं, मतलब इस फैलेंज को क्रॉस कर दें या इसको टच कर लें, तो ऐसे कहा जाएगा कि ऐसा मनुष्य जो है वो कार्यशील ना होकर के, मतलब ऐसे बंदे के पास एग्जीक्यूशन नहीं होता, उसको सिर्फ वो कल्पना ही रहती है, मतलब सिर्फ सोचता रहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन कल्पना शक्ति देखोगे, इतना सोचेगा, एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों का गर्व घमंड जो है कुछ ज्यादा होता है, मतलब ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो ऊंची पोजीशन के लिए ना बहुत एम्बिशियस तो बहुत होते हैं, परंतु एग्जीक्यूशन ना होने के कारण उनको, ऐसे व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल पाती लाइफ में। अब देखिए, कई लोगों के हाथ में ऐसे होता है कि जीवन रेखा यहां से शुरू तो होती है, पर इधर ना आकर ना यहां से इधर आ जाती है चंद्र पर्वत की ओर, ऐसे आ जाती है शुक्र पर्वत के ठीक नीचे से ये चंद्रमा की तरफ चली जाती है इधर। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं ना, ऐसे लोगों को पानी से खतरा रहता है, फीमेल के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह पाते हैं, और कई लोग क्या बोलते हैं इसको, कई पामिस्ट बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फॉरेन में जो है वो सेटलमेंट मिलता है क्योंकि ये जीवन रेखा है और ये यहाँ से विदेश देखते हैं। नहीं भैया, ये गलत है। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे आ रही है इधर को और यहाँ से कोई एक रेखा निकल के
आपके चंद्र पर्वत तक जा रही है तो आपका फौरन सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर कोई रेखा यहां से नहीं है, यहां नहीं आ रही है और सीधी ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा डर बना रहेगा, पानी से डर बना रहेगा, फीमेल से डर बना रहेगा और कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई केस वगैरह जो है वो चल सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ में जीवन रेखा, ये जो भी कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं राइट हैंड के बता रहा हूं, रेखा शुक्र पर्वत पर पहुंचते ही हुक के समान 2 या 3 छोटी रेखाओं में बट जाए। अब मैंने बोला कि भाई छोटी तो है ही ये, पर ये जो रेखा है यहां पे आते ही ये कुछ इस तरह से ऐसे 2-3 हिस्सों में बट जाए, यहां से फैल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को प्यार में मतलब लव अफेयर्स वगैरह में धोखा मिलता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी कई बार सुसाइडल टेंडेंसी ऐसे लोगों की हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र में न जाकर मंगल क्षेत्र के अंतिम भाग के समीप चंद्रमा के पर्वत पर चली जाए, मतलब क्या हो गया कि कई लोगों के हाथ में अगर ये रेखा जीवन रेखा यहां तक तो आई, बट यहां से कुछ इस तरह से कट जाए, इस तरह से कट ले तो ऐसे व्यक्ति को किसी फीमेल से रिलेशनशिप में आकर बड़ी आपत्ति का, मतलब उसके किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है और उसमें कोई बड़ी आपत्ति, कोई बड़ी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ जाता है ऐसे लोगों को। नेक्स्ट है, अब जिन मनुष्यों के हाथ में जीवन रेखा निर्बल हो, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन पहले हमने आदि रेखा के डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे बहुत ही पतली है, बहुत पतली रेखा है ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसे ऐसे सपोर्टिंग रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, ऐसे करके बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिंग रेखाएं गाढ़ी हैं, ये बहुत पतली है, तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी कोई ना कोई सपोर्ट लाइफ में मिलती रहेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी ऐसे व्यक्ति को टाइम टू टाइम, और ऐसे व्यक्ति को अल्पायु बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जो लाइफ लाइन को लेकर के था। एक और वीडियो और बनाऊंगा, तीसरी पार्ट 3 इसका, जिसमें मैं और डिटेल जानकारी आपको दूंगा लाइफ लाइन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर पामिस्ट्री सीखना चाहते हो तो वीडियो को ऐसे पूरा देखते रहा करो। थैंक यू।